रोजमेरी वाटर हमारे बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। अब काफी लोगों का सवाल होता है कि हम कौन सा रोजमेरी इस्तेमाल करें। अब आप चाहें तो मार्केट बेस्ड रोजमेरी वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घर बैठ के भी बना सकते हैं। लेकिन मार्केट बेस्ड में प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमें कंफ्यूजन होती है कि हम किस ब्रांड का रोजमेरी वाटर इस्तेमाल करें, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए होंगे, क्या उस रोजमेरी वाटर में रोजमेरी है भी या सिर्फ वो नाम का रोजमेरी स्प्रे या रोजमेरी टोनर है। इससे बेहतर है कि आप घर में ही अपना रोजमेरी वाटर बना लीजिए। एक तो आपको पता होगा कि इसमें आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले हैं और वो बिल्कुल ऑर्गेनिक और पोटेंट सा रोजमेरी वाटर बनने वाला है। साथ ही साथ आपको बहुत हद तक इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। जितने का आप रोजमेरी स्प्रे बाजार से लेंगे ना, उससे आधे से भी कम प्राइस में घर बैठे बैठे आपका रोजमेरी स्प्रे बन जाने वाला है। तो क्यों ना हम मिलकर देखेंगे किस तरीके से घर में ये रोजमेरी वाटर को बनाना है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। आप ये इस्तेमाल कीजिए और मैं आपको शर्त या गारंटी बोलती हूँ कि इससे पोटेंट रोजमेरी वाटर आपने नहीं देखा होगा। ये रोजमेरी वाटर मैंने सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल किया है और आप बालों की लेंथ देख सकते हैं, बालों में स्ट्रेंथ देख सकते हैं, बालों में शाइन देख सकते हैं। तो बस आपको भी ये इसी तरीके से बनाना है और रेगुलरली अप्लाई करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस पोटेंट से रोजमेरी स्प्रे को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ड्राइड रोजमेरी की लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो वो भी चल जाएंगे, लेकिन ड्राइड में ज्यादा अच्छा और पोटेंट बनता है। तकरीबन 1 से 1.25 चम्मच यानी जो टेबल स्पून होता है उतना हमें चाहिए। मैंने यहाँ पे हाथ के अंदाजे के हिसाब से ले लिए हैं। अगर आपके पास चम्मच का अंदाजा हो तो आप 1 या 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं। ये रोजमेरी का स्प्रे जब आप एंड में देखेंगे तो थोड़ा ही बनेगा, लेकिन बहुत कंसंट्रेटेड बनेगा, इसीलिए बहुत पोटेंट होने वाला है। ये जो रोजमेरी के लीव्स होते हैं ये आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं। अगर आपको बाल्डनेस है, एलोपेशिया है, तो उसको भी ट्रीट करते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं। अब ये रोजमेरी की लीव्स लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ये पानी पीने वाला होगा, जो भी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है या आप उस पानी से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसकी जगह पर रोज वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें इतना ही पानी डाला है ताकि ये रोजमेरी के लीव्स अच्छे से इसमें डूब जाए। वैसे तो काफी रेमेडीज में हम ये रोजमेरी के लीव्स ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, इसे भिगो के नहीं रखते, लेकिन यहाँ पे हम इसे इसलिए भिगो रहे हैं क्योंकि ये वाला जो स्प्रे है ना, ये सबसे ज्यादा पोटेंट यानी ये 100% इफेक्टिव रोजमेरी स्प्रे बनने वाला है। अब इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाले हैं फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने। मेथी दाने में हमेशा इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स में रख लेती हूँ ताकि इसे हम यूज भी इजीली कर सके। सेकेंडली इसे आप अच्छे तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच के करीब यही हाथ के अंदाजे से यहाँ पर फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने ले लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मेथी दाने का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जब 2 चीजें हो गई तो अब हम ऐड करेंगे इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट। ये देख सकते हैं मेथी दाना भी मैं इस तरीके से एयरटाइट कंटेनर में ही रखती हूँ ताकि सेफ रहे। तीसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास है कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स, या कहीं कहीं कंट्री में इसे आप नाइजेला सीड्स के नाम से भी खरीद सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से भी आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पे कलौंजी भी हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही लेंगे। ऑलमोस्ट तीनों इंग्रेडिएंट हमने इक्वली लिए हैं। कहा जाता है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के, बस आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये कलौंजी भी हमने इसमें ऐड कर दी है। कलौंजी अगर आप अपने बालों के लिए खाली मास्क में भी इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे तो एलोवेरा जेल के साथ या दही के साथ, तो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन काफी अंडररेटेड है। काफी लोगों को इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं है। अभी तीनों इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाल दिए और अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक कर रख देना है पूरी रात के लिए। ये याद रखिएगा कि इसे ढकिएगा जरूर, इसे खुला मत छोड़िएगा। आपको इसको या तो किसी एयरटाइट से बंद कर लेना है, या अगर आपके पास कोई ढीला ढक्कन है तो आप उस पर कोई वजन रख सकते हैं। जैसे मैंने ये हल्का सा वजन रखा है, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि अच्छे से बंद हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसे 24 घंटे के बाद खोला था। आपको इसे कम से कम 12 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे इस तरीके से ढक के रखना है। आप चाहे तो इसे किसी बॉटल में भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी चेंज हो गई है। इसमें जो मेथी दाने थे ये भी अब सॉफ्ट हो गए हैं, और रोजमेरी के लीव्स ये भी सॉफ्ट हो गए हैं, और नाइजेला सीड्स भी सॉफ्ट हो गए हैं। और आप पानी का कलर देख सकते हैं कितना डार्क ब्राउनिश और गोल्डनिश सा हो गया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे और पोटेंट बनाने वाले हैं। इसे थोड़ा सा और पोटेंट बनाने के लिए आप एक अदद पॉट ले लेंगे और उस पॉट में ये सारी चीजें डाल देंगे। ख्याल ये रखिएगा कि पानी के साथ साथ जितने भी रोजमेरी के लीव्स, फेनुग्रीक यानी मेथी
और कलौंजी थी ना, ये सब आ जानी चाहिए अच्छे से। अब इसे आप बॉईल करने रखेंगे। यहाँ पे ये ख्याल बहुत अच्छे से रखना है कि सब बिल्कुल हल्की सी आंच पे रखेंगे और आंच बिल्कुल भी तेज नहीं होगी। 15 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम लगता है, लेकिन इसे आधा हो जाना चाहिए। जब ये आधा हो जाएगा तो आप इसे कवर करके रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। थोड़ी ही देर में जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको खोल के देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो बस अब आपको इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना सा ही स्प्रे बना है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको इसके कलर से ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना पोटेंट और कितना कंसेंट्रेटेड है। ये आपके बाल 100 नहीं बल्कि 200% वापस लाएगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपको इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और आपके इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो दूसरी तरफ हमारे रोजमेरी के लीव्स, मेथी दाने और कलौंजी बची थी ना, आपको इसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना। कोई भी टिश्यू पेपर या कोई भी नैपकिन ले लीजिए, या आपके पास कोई पेपर टॉवल होता है वो भी आप ले सकते हैं। उसमें अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कीजिए और आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी आ गया है। आपको ये पानी जाया नहीं करना। कोशिश कर कर इन लीव्स और सीड्स में से आप रोजमेरी का वाटर अच्छे तरीके से निचोड़ कर अलग कर लीजिएगा जब आप रोजमेरी का वाटर छान रहे थे। अब इन पत्तों को और इन सीड्स को हम ड्राई करने रख देंगे और इसे हम अपनी नेक्स्ट रेमेडी में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चल के देखते हैं इसको एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। अब ये पोटेंट सा रोजमेरी वाटर लगाना किस तरीके से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस वाटर को अपने सर पे यानी स्कैल्प पे लगाना है, स्प्रे करना है और हल्के हाथों से इससे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे ताकि आपके बाल ना टूटे। साथ ही साथ जो बच जाता है आप उसको हेयर लेंथ पे भी अप्लाई करेंगे। अब इसको अप्लाई करेंगे, आप चाहे तो डेली भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना पोटेंट रोजमेरी वाटर है ना कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन अप्लाई कीजिए। बाकी के जो दिन बचे हैं उसमें से 2 दिन आप हेयर ऑयलिंग कीजिए और 1 दिन आप हेयर पैक लगाइए। तो हफ्ते में ये आप 3 दिन लगाएंगे ना, 3 से 4 दिन, तो ही आपके बालों में बहुत बढ़िया से इफेक्ट देने वाला है। अब मेन सवाल यहाँ पे ये आएगा कि क्या हमें रोजमेरी वाटर को लगाने के बाद अपने बालों को वॉश करना है? तो जी नहीं, इस रोजमेरी वाटर को लगाने के बाद आपको हेयर वॉश की नीड नहीं है। ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि जब भी आप इसको लगाएंगे अपने बालों को एयर ड्राई होने देंगे। जब बाल अच्छे से सूख जाएंगे तब उसके बाद आप अपने बालों को हल्के से बांध देंगे और फिर आप अपना दूसरा काम करेंगे। अगर रात में लगा रहे हैं तो इसको लगा के आप सो भी सकते हैं। इसको लगाने के बाद आप हेयर ब्रश नहीं करेंगे। अगर आपने रोजमेरी वाटर लगाया और हेयर ब्रश किया ना तो आपका हेयर फॉल होगा। आपको हेयर ब्रश इसको लगाने से पहले करना है। तो मेक श्योर कि आप छोटी छोटी बातों का बहुत हद तक ख्याल रखें। अब रोजमेरी वाटर को लगाने के साथ साथ आप हफ्ते में 2 दिन रोजमेरी ऑयल भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी बताई है कि किस तरीके से रोजमेरी ऑयल बनाना है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, और कैसे इसको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में जो कि मस्ट वॉच है। टिल देन, बाय बाय।